नमस्कार दोस्तों, तो पीएमआर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सेकंड पार्ट के हम अंदर हमारे मोबाइल के अंदर चार्जिंग सेक्शन में क्या कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन की हमने बात कर दी कि चार्जिंग लगाने पर चार्जिंग का ना तो डिडक्शन हो रहा है और ना ही हमारा चार्जिंग हो रहा है। सेकंड कंडीशन के अंदर हमारे मोबाइल के अंदर ये कंडीशन हो सकती है कि चार्जिंग का दिखाना लेकिन चार्जिंग का नहीं होना। तो इसको हम फेक चार्जिंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे पास एक मोबाइल, हमने उसके अंदर चार्जिंग इंसर्ट कर रहा, तो चार्जिंग इंसर्ट करने पे हमारा चार्जिंग का सिंबल तो आ जाता है, चार्जिंग डिडक्शन हो जाता है लेकिन चार्जिंग होता नहीं। तो इसको फेक चार्जिंग बोलते हैं। तो फेक चार्जिंग के अंदर जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन के अंदर मोबाइल है फेक चार्जिंग के अंदर, तो सबसे पहले आपको डीएमडीपी की लाइन चेक करनी है, डाटा माइनस और डाटा प्लस की लाइन। डाटा माइनस और डाटा प्लस की लाइन आपकी सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहती है और बीच में रजिस्टर लगे रहते हैं। रजिस्टर की क्या वैल्यू रहती है हमने अभी डिस्कस करी थी। और इन लाइनों को बिना मोबाइल को ओपन किए हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी मैंने अभी आपको क्लास के अंदर लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उसके अलावा फिर चार्जिंग सॉकेट से वी बस की सप्लाई आती है और वी बस की सप्लाई यहाँ पे एक ओवीपी आईसी लगी हुई रहती है और ओवीपी आईसी से होते हुए ये यही सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी लेग वाली आईसी ली हुई है BQ25601, जो कि आपको पता है एक रनिंग आईसी है, और यही सप्लाई हमारी पावर आईसी के अंदर जाती है। तो पार्ट 1 के अंदर ये रजिस्टर की मैंने आपको वैल्यू भी दी और वोल्टेज भी दिया हुआ है, कितना वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए और किस कंडीशन में उसका अगर हमारा डिडक्शन होता है यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, किस रजिस्टर की क्या वैल्यू रहती है, वो चीज यहाँ पे मैंने अभी मेंशन नहीं की। तो अगर वो चीज आपको जानना है तो आप हमारा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद फर्स्ट आपने ये चेक कर लिया, उसके बाद आपको सेकंड चेक करना है यहाँ पर चार्जिंग आईसी का आउटपुट है। यहाँ पे देखो आप LX और SW, जहां पर भी स्विचिंग होगी वहां पर LX नाम मिलेगा आपको या तो SW देखने को मिलेगा स्कीमेटिक के अंदर। तो यहाँ पे स्विचिंग होती है, स्विचिंग होगी और स्विचिंग के बाद एक कॉइल लगेगी। यहाँ पे इंडक्टर का अगर आप चेक करोगे तो स्कीमेटिक के अंदर कॉइल को L से दर्शाया जाता है और इसका नाम इंडक्टर होता है। तो यहाँ पर सेकंड में आपको फर्स्ट आपने चेक कर लिया, तो सेकंड में आपको ये चेक करना। तो ये कॉइल खराब होगी तो भी आपका मोबाइल फेक चार्जिंग के अंदर जाएगा। इस कॉइल को हमें कैसे फाइंड करना है, क्योंकि बहुत सारे चार्जिंग आईसी के पास 2-2-3-3 कॉइल लगे हुए रहते, तो ये कॉइल कैसे फाइंड होगी वो भी मैं आपने आपको ट्रिक दिखाया। उसके बाद एक बूट कैप मिलेगा आपको, इस बूट कैप को चेक करना, इसके ऊपर कितना वोल्टेज आना चाहिए वो भी अभी आपको डिस्कस करा और हमने आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाया। तो फर्स्ट में ये आपको ये चेक करना, सेकंड में आपको ये चेक करना और थर्ड में आपको ये बूट कैप चेक करना। उसके बाद भी आपके मोबाइल के अंदर फेक चार्जिंग रहता है, फिर भी आपका मोबाइल चार्जिंग नहीं रहता है, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन का अगर आपको नॉलेज है तो आप इस प्रॉब्लम को कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग करंट सेंस रजिस्टर को शॉर्ट कर देते हैं, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, लेकिन उनको असल में उनको पता नहीं होता कि प्रॉब्लम सोल्व कैसे हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल पे नेगेटिव वाली लाइन के ऊपर एक करंट सेंस रजिस्टर रहता है, जिसे हम शंट रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसी रजिस्टर के दोनों सिरों से निकल कर लाइन आती है जिसको हम प्योर पावर आईसी के अंदर जाती है और पावर आईसी के अंदर इस लाइन का नाम करंट सेंस नेगेटिव और करंट सेंस पॉजिटिव रहता है। तो इन दोनों बोलों के ऊपर भी आपका ग्राउंड मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आपका ग्राउंड मिसिंग हो गया तो फिर आपकी पावर आईसी सेंस नहीं करेगी इसको वोल्टेज को और आपका मोबाइल फेक चार्जिंग के अंदर चले जाएगा। इसके अलावा भी 1-2 लाइन और है जो कि हमने आपको अभी क्लास के अंदर बताई है, वो चीज मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट करने वाले सारे सर्किट का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो अगर आपको भी इसी तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ, वहां पे आप मुझे या तो व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करिए या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर इसका आपको पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।